बीजेपी ने श्रीनगर के जवाहर नगर में संपर्क प्रोग्राम मुनक्किद किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना, वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान द्राबी और सुनील शर्मा ने पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की अगली हुकूमत कायम होने का यकीन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के दौर हुकूमत में पैलेट गन का शिकार इंशा ने अपनी आंखें खो दी। बीजेपी हुकूमत में एक भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। बीजेपी के दौर में कर्फ्यू नाफिज किया गया, लेकिन इंसानी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अमन कायम किया, हड़तालों का दौर खत्म किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हेल्थ कार्ड का तोहफा दिया और ये कार्ड लोगों की जिंदगियां बचा रहा है। आप सब जानते हैं कि हमारे पार्टी के 9 साल बेमिसाल अद्भुत हमारे प्रधानमंत्री जी के 9 साल रहे, जिसमें हिंदुस्तान का कद पूरे आलम में, पूरी दुनिया में सबसे आला हो गया और आज हिंदुस्तान का नाम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से निकालकर देश के 5वें नंबर पे आ गया है। यानी हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ शाना बशाना चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम जम्मू कश्मीर के वासियों को जो अमन दिया, बड़े दिल की खुशी की, हमारे बच्चों को फिर से नया फ्यूचर, वो स्कूल जाने लगे, हमें हड़तालों से निजात मिली, हमें स्मार्ट सिटीज मिली, हमें नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो सोच मिली, जो रास्ता मिला, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है। ये जोश और जुनून इस कश्मीर के आखिरी कोने उड़ी और करना से शुरू होता है और यही जोश और जुनून लखनपुर तक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में है। और ये जोश और जुनून तब्दील होगा जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनेगी, जिसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। मैं बार बार कहता हूं, मैं बड़े होश हवास में कहता हूं, किसी नशे में नहीं कहता। किन लोगों के चेहरे की चमक, इन लोगों का जोश जुनून, वो दिन दूर नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक दिन इलेक्शन अनाउंस कर दे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी शक्ति बता देगा। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल पीएम मोदी साहब, जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए। मैंने खुद देखा है 70 साल में कितना ज्यादा यूथ के साथ नाइंसाफी हुई। आज वो नाइंसाफी हमारे पीएम साहब ने खत्म की है। आज किसी भी मुल्क में जब हम जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पीएम साहब ने भारत का नाम रोशन किया है। तो बस मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ की लीडरशिप को मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा और आगे बीजेपी का बहुत ज्यादा हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। ये मोदी हुकूमत है जिन्होंने आज 7 जून को यहां से जब हज की यात्रा में हाजी साहिबान यहां से निकले तो सीधी फ्लाइट श्रीनगर से जद्दा और वहां से हज करने के लिए सीधी फ्लाइट, वरना कितनी दर दर की ठोकरें होती थी। जब हाजी साहिबान श्रीनगर से हवाई जहाज में बैठ के सीधे जद्दा में उतरेंगे और वहां से सीधा मक्का मदीना की यात्रा करेंगे। ये हिंदुस्तान जानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान जानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए अगर चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह, सुखदेव, रानी झांसी ने कुर्बानियां दी, तो बहादुर शाह जफर, अशफाकुल्लाह खां साहब और मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जो बारामूला के रहने वाले थे, उन्होंने भी मुल्क की आजादी के लिए शान से तिरंगा फहराया और अपने आप को इस मुल्क पर कुर्बान कर दिया। ये मुल्क हम सबका है। हम फिर से इलेक्शंस की ओर जा रहे हैं। यहां पार्लियामेंट के चुनावों की बात होती है और मैं चाहता हूं आप
आपसे अपील करता हूं, पूरे वादी कश्मीर के लोगों से, एक मौका कश्मीर में आप भारतीय जनता पार्टी को देकर देखें और मजबूती के साथ हम कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। हम चाहते हैं इस बार कश्मीर से भी पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। रही बात असेंबली इलेक्शंस की, मेरे बहुत काबिल दोस्त यहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने 2 दिन पहले फरमाया, हम पर इल्जाम लगाया कि हम असेंबली के इलेक्शन से भाग रहे हैं। कश्मीर के असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करे इलेक्शन कमीशन। जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। फैसला आवाम ने करना है और फैसला सियासत के मैदान जंग में होगा, जिसका फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम ने करना है। मुझे यकीन है यहां की आवाम बीजेपी को वोट देकर जिताएगी और जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की होगी।